दोस्तों नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का जीवन ईश्वर कृपा से बहुत अच्छे और बहुत बहुत मज़े में कट रहे होंगे। और जितने भी मेरे छोटे भाई बहन हैं उसके लिए मेरे तरफ से पहले ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता के लिए चरण स्पर्श। तो आप सभी के लिए हम फिर से एक नए ब्लॉग लेकर के आए हैं। तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग का शुरुआत करते हैं एक प्यारी सी शाम के साथ। और अभी टाइम हो रहे हैं 4 बज गए हैं और दोपहर का हमारा खाना पीना सभी अच्छे से हो गए और साफ़ सफाई भी घर आंगन के हो गए। सभी काम यानी हमारे निपट गए हैं। और अभी हम आप सभी को जो दिखा रहे हैं वो दोस्तों मटर का छीमी नहीं है, ये लहड़ी का कच्चे वाले छीमी है। तो अभी चैत का महीना चल रहे हैं तो गेहूं भी पक गए हैं, तो गेहूं भी सभी मम्मी काट रहे हैं, मम्मी पापा दोनों मिलके। और लहड़ी भी पाक गए हैं तो वो भी काट करके और खेतों में ही सूखने के लिए रखेंगे। जब सूख जाएंगे तब घर पे लाएंगे, क्योंकि अभी कच्चे हैं तो ज़्यादा दोस्तों दूर भी खेत है और उतना ला भी नहीं पाएंगे, सर दर्द जल्दी हो जाएंगे, इसीलिए मेहनत भी ज़्यादा पड़ेंगे। तो जो पके थे तो वो तो खेतों में ही रहने दिए थे और जो लहड़ी कच्चे कच्चे थे तो वो मम्मी लाए थे तोड़ के। तो इसका हम दोस्तों गोदला बनाएंगे। बहुत ही प्यारी डिश बनते हैं। तो गोदला आप सभी को नहीं समझ में आ रहे होंगे। वाला तो काम नहीं हुआ, हमें कुछ बीमारी वाला है। सालों समझ आई होंगी। तो हम आप सभी को बता दें, गोदला निमुना को कहते हैं, जो यूपी का बहुत ही फेमस डिश है। उसी को हम सब यहाँ पर गोदला कहते हैं और हर जगह पर उसी को निमुना कहते हैं। तो वही हम बनाएंगे। तो कल बहुत ज़्यादा टाइम हो जाते सुबह ये बनाते हुए, तो इसीलिए मम्मी खेतों में से लाए थे। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा खरपतवार भी थी। तो हमने सभी को पहले अच्छे से साफ़ की और साफ़ करने के बाद कच्चे हमने इसका मांस छीलने की कोशिश की तो इसमें से नहीं निकले। तो फिर हम थोड़ी सी पानी रखे और कढ़ाई में 10-15 मिनट के लिए के अच्छे से इसे पकने दिए। और जब ये पक गए तो हम इसका पानी निकाल करके और फिर से ठंडा पानी रख के इसे ठंडा किए। और अब जब ठंडा हो गए तो हम पहले इसे छील लिए। और ये बहुत इसमें ख़राब निकलते हैं, यानी बहुत ज़्यादा कीड़े लगे भी रहते हैं, तो बहुत ध्यान दे करके इसे बनाना पड़ता है। और शाम का टाइम थे तो सभी फ्री बैठे थे तो इसीलिए जल्दी जल्दी छिल गए। मम्मी सभी घर पे ही थे, क्योंकि सुबह गेहूं काट के आए थे तो घर पे ही थे। बोल रहे थे अभी खेतों के ओर नहीं जाएंगे, अब सुबह ही कल जाएंगे। तो जल्दी हमारा छिल गए थे। तो आधे हम छील लिए थे और आधे में मम्मी सभी मिल के छीले थे, क्योंकि हमें रात को खाना भी बनाना था। और छीलते छीलते मम्मी सबको भी काफ़ी रात हो गए थे, 5:45 हो गए, यानी 6:30 हो गए थे। तो इसीलिए छिलका सभी आंगन में ही रह गए। तो अभी हम आप सभी से सुबह मिल रहे हैं। तो सुबह सुबह आज उठे तो जो निमुना बनाने के लिए वो लहड़ी को छीले थे तो छिलका सभी वैसा ही रखे थे और पटिया सभी रखे थे। तो सभी को हटा करके और जो छिलका थे उसका, तो वो छिलका को हमने रख दिए हैं पशु को खाने के लिए, क्योंकि पशु खा लेंगे दोस्तों, बहुत फ़ायदे की चीज़ है और हरियाली भी है। तो उसी के खाने में रख दिए, चारा में मिला देंगे, वैसे तो वो नहीं खाएंगे। और इधर हम अच्छे से सभी घरों को पहले सफाई कर ली और अब रह गए घरों के सफाई करने के बाद आंगन की सफाई। तो आंगन की भी हम सफाई उफाई करने के बाद हम आप सभी को दिखाते हैं कि हम कल कितने मेहनत किए थे वो बीज छुड़ाने के लिए लहड़ी का, और निकले उसमें से बहुत ही कम निकले, क्योंकि आधा से ज़्यादा तो वो ख़राब ही रहते हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब रहते हैं। छिलका लगे हुए थे तो बहुत लग रहे थे और जब छिलका उतर गए तो बहुत कम बच गए हैं।
तो जो है उसी का गोदला बनाएंगे। तो उन सभी को अच्छे से साफ़ करके रख ली और इधर हम थोड़ी सी जीरा लिए थे, काली मिर्च लिए थे और एक कलिया लहसुन के लिए थे। तो वो भी थोड़ी सी हम महीन पीस लिए और वो पीसने के बाद हम सिलबट्टे पे ही ये लहड़ भी पीस लेंगे। हम मसाला महीन पीस लिए थे तो हम सभी को लहड़ को पीस लेते हैं और सिलबट्टे पे बहुत जल्दी पीस भी नहीं रहे थे क्योंकि इसका छिलका बहुत मोटे रहते हैं। तो और इस पानी भी इसमें नहीं डालना था, तो थोड़ी थोड़ी करके हम पीस रहे हैं। तो हमारा 3 बार पीसना हुआ, तो 2 बार तो हम पीस लिए हैं थोड़ी थोड़ी करके और ये बस लास्ट वाला है, तो ये भी हम हटा लेते हैं। और थोड़ी सी हमने इसे दरदरा ही रखे हैं, दरदरा ही इसे रखना होता है, पूरा महीन नहीं पीसना होता है निमुना में। तो जो पीस गए हैं तो सभी को हम एक साथ रख लिए और हम फिर रखने के बाद सिलबट्टे को अच्छे से साफ़ कर लिए क्योंकि धूप में बहुत ज़्यादा सूख जाते हैं। और इन दिनों मुझे बहुत ज़ोरों की प्यास लग रहे हैं और पता नहीं अपने आप ही मन घबराने लगते हैं, जैसे तबीयत कुछ ख़राब है भीतर से। बुखार उखार तो वैसे नहीं है, फिर भी पता नहीं थकावट भी बहुत होते हैं। डॉक्टर के पास जाना होंगे कि क्यों ऐसे हमारे साथ हो रहे हैं। तो इसीलिए हम चूल्हे के पास ही पानी भर के रखे हैं ताकि जब हमें प्यास लगे तो जल्दी से पानी पी लें, क्योंकि बहुत ज़ोरों की हमें प्यास लग जाती है और कंठ भी सूखने लगते हैं। और इधर फिर हम पीसने के बाद हमारा कढ़ाई चढ़ाए हुए थे तो निमुना बनेंगे और भात बन गए हैं। और इधर हम पत्ता गोभी की सब्ज़ी भी छौंक लेते हैं। कुछ दिन पहले ही मम्मी बाज़ार से लाए थे और इस महीने का चैत महीना का पत्ता गोभी की सब्ज़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। बाज़ार की अपनी खेत की रहती है तो एक आधी अच्छी भी रहती है, पर बाज़ार की है तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। वो इसलिए क्योंकि बहुत कठोर है, नरम बिल्कुल भी नहीं है, तो इसकी सब्ज़ी कैसे लगेंगे पता नहीं। तो हम इसकी सूखी सब्ज़ी बनाएंगे, रसीली नहीं। तो वो हम सब्ज़ी छौंक दिए हैं, सब्ज़ी बन रहे हैं। तब तक इधर हम निमूना बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो उसके लिए हमने 3-4 बड़ी आलू ली है, तो सभी को पहले छिलका उतार करके छील ली और छीलने के बाद हम इसे थोड़ी सी मोटे मोटे काटेंगे। और जब आलू कट जाए तो हमें प्याज भी छीलना है और हमारे पास चाकू ये नहीं है, तो पापा जी की चाकू है। कोई काम लगते हैं पापा जी को तो खेत की ओर लेकर के जाते हैं। तो आज घर पे ही भूल गए थे तो हम गए ढूंढने के लिए, तो हमें मिल गए, तो उसी से हम जल्दी जल्दी आलू प्याज वगैरह सभी काट लिए और ये सभी काट के धुल के रख लिए हैं। और आप सभी को दिखाते हैं, हमने लहड़ पीसे थे तो कितना ज़्यादा हुए हैं। जब नहीं पीसे थे तो बहुत कम लग रहे थे, पर पीस लिए तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। बहुत डर लग रहे थे कि इनसे हो गए कि नहीं, क्योंकि सभी घर पे भरपेट खाते हैं और हमारे यहाँ पर दोस्तों कोई भी चीज़ बनते हैं तो भरपेट और भरमन खाते हैं। तो थोड़ी कम हो जाते हैं तो डर लगने लगते हैं कि इनसे सभी को होंगे या नहीं, पर अब हो जाएंगे क्योंकि जब नहीं पीसे थे तो ये डर थे और पीसे तो बहुत ज़्यादा हो गए, तो मन खुश हो गए। और फिर इधर हम सब्ज़ी चेक किए तो हमारा बंदा गोभी की भाजी बहुत अच्छे से बन गए थे, पर उतने अच्छे नहीं बने थे क्योंकि हमने थोड़ी सी पानी भी रखे थे और फिर भी वो कठोर ही जैसे है, पूरा मिले नहीं हैं। पर जो है जैसा है आज वही खाने में सभी को मिलेंगे। और इधर फिर वो जो बन गए थे तो हमने कढ़ाई चढ़ाए थे, तो कढ़ाई गर्म होने दिए तो तेल रखे और तेल रखने के बाद हम आलू रखे और आलू को हमने अच्छे से फ्राई किए। तो ये हमारा काला वाला जो आलू होते हैं, जिसका काला वाला छिलके होते हैं, वही आलू लिए हैं। तो ये आलू बहुत अच्छे से दोस्तों भुन जाते हैं और पक भी जाते हैं बहुत जल्दी। तो हमारे आलू भुन भी गए और पक गए, तो हमने फिर आलू को निकाल लिए और फिर उसके बाद हमने थोड़ी सी जीरा रखे, तेज़पत्ती रखे, 2 हरी मिर्च रखे और फिर इन सभी को रखने के बाद हम इसे भी भुने और प्याज को भुनने। और फिर प्याज भुन गए तो जो हमने अदरक लहसुन का सभी का मसाला तैयार किए थे वो मसाला भी रख दिया और मसाला को रखने के बाद हमने ऊपर से सूखी मसाला मिलाई, नमक,
हल्दी, धनिया पाउडर, मिर्च मसाला ये सभी मिलाए और इन सभी को मिलाने के बाद टमाटर रखे और टमाटर रखने के बाद हम इन सभी को साथ ही में पकाए 2-3 मिनट के लिए और थोड़ी सी टमाटर हम कच्चे रहने दिए और फिर इन सभी अच्छे से पक गए तो जो हमने पीसे थे लहड़ वो भी रख दिए और उसी के साथ आलू भी रख दिए और सभी को रखने के बाद हम इसमें पानी रख दिए और पानी रख के हम इसमें दोस्तों बराबर आग जलाते रहेंगे। और ये दोस्तों डंठल लकड़ी यानी बहुत पतले पतले हैं तो पास में बैठ कर के ही आग जलाने पड़ते हैं, मोटे रहते हैं तो कहीं पर उठ के चले भी जाते हैं। और बीच बीच में हम चला भी रहे थे और हमारे बहुत अच्छे से नमूना पक के रेडी हो गए हैं। तो अब हम इसे एक अलग बर्तन में रख लेते हैं ताकि इसमें हम तड़का जल्दी से लगा ले और सभी जो चीज़ डलते हैं वो चीज़ तो हम पहले ही रख दिए हैं। बस हम 2 जीरा लेकर और एक सूखी मिर्च और तेज पत्ती और कच्ची टमाटर लेकर के इसमें तड़का लगाएंगे। तो हम तड़का लगा दिए तो देख सकते हो हमारा नमूना कैसे बन के रेडी हुए हैं। तो ये थोड़ी सी हरी हरी थी तो इसीलिए शाही कलर इसके आए हैं। और फिर जब बन गए तो मम्मी पापा भी आ गए थे खेतों की ओर से तो सभी को हमने खाना वाना दिए और हम भी खा लिए। और खाना खाने के बाद बर्तन वगैरह थे सभी हमने धुल लिए। और नमूना जब हमारे यहाँ पर बनते हैं तो सभी बहुत मज़े से खाना पसंद करते, सभी को बहुत अच्छे लगते, सभी भरपेट खाए चावल के साथ। और खाना वाना सभी हो गए तो सभी काम भी निपट गए और फिर उसके बाद हमने कोई भी वीडियो नहीं शूट किए और मोबाइल का काम जो होते हैं वीडियो का वो कर रहे थे क्योंकि लग रहे हैं बहुत ज़ोरों की तबीयत ख़राब होने वाले हैं चैत का महीना में ही। और चैत का महीना में वैसे भी बहुत ज़्यादा काम होते हैं क्योंकि थकावट बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। और अभी मम्मी भी शाम के आए थे तो नहाए थे और खेतों की ओर से गेहूँ काट रहे हैं तो कुछ कच्चे गेहूँ थे तो वो मम्मी ले कर के आए हैं। तो इसका हम दोस्तों ओढ़ा बनाएंगे क्योंकि हमारे गांव में कच्चे गेहूं का कच्चे दाल का बहुत अच्छे से ओढ़ा बनाते हैं। तो मम्मी थोड़ी सी लाए थे क्योंकि अब गेहूं पक रहे हैं तो फिर खाने को नसीब होंगे या नहीं तो थोड़ी सी लाए हैं। और बच्चे भी काफ़ी दिनों से ज़िद कर रहे थे कि मम्मी जा रहे थे खेतों की ओर से तो लाने के लिए बोल रहे थे। तो आज मम्मी गेहूँ काटे तो अपने में से ही लाए हैं, जो पके पके थे रहने दिए और थोड़ी सी जो कच्चे कच्चे थे तो वो लाए हैं क्योंकि इस ओढ़ा दोस्तों कच्चे का ही अच्छे लगते हैं, पके गेहूँ का अच्छे नहीं लगते हैं। तो इस साल तो बहुत कम ओढ़ा हुए हैं, नहीं तो अपने खेतों में मटर रहते थे, चना रहते थे तो बहुत ज़्यादा होते थे। पर इस साल कुछ भी बुआई किए थे और कुछ भी नहीं हुए हैं, किए थे बहुत चीज़ बुआई किए थे पर पानी आ गए थे तो इस कारण से बीज सभी ख़त्म हो गए और कुछ भी खेतों में नहीं उगे, बस गेहूँ रह गए। तो इसीलिए कुछ ज़्यादा है नहीं, बहुत नुकसान हुए इस साल पानी के वजह से। देखो इस साल क्या होते हैं, ईश्वर करे सभी चीज़ अच्छे से हुए। तो हम एक एक करके पहले सभी गेहूं को हाथ में ले करके और इसको एक बराबर कर लेते हैं ताकि जब हम ओढ़ा बनाए तो इधर उधर क्योंकि एक आधी हो जाते हैं और एक आधी कच्चे रह जाते हैं और एक साथ सभी को हम समेट के रखेंगे तो बहुत अच्छे से पकेंगे। और पोड़ा तो थे ही तो हम पोड़ा में अब आग जला करके ओढ़ा बनाएंगे। और इधर मम्मी का बाल हमारा ननद जी बना रहे थे और हमारी मम्मी जी ने हमारे भांजी जी को गोद में लिए हैं और शाम भी होने को आए हैं, बहुत ज़्यादा टाइम हो गए हैं। और आयंस भी अभी पढ़ के नहीं आए हैं क्योंकि वो देखेंगे तो बहुत ज़्यादा खुश होंगे। गिरे गए बुआ के अंदर क्योंकि बड़ों से ज़्यादा बच्चों को ये पसंद आते हैं खाने में। वैसे नहीं कि बड़ों नहीं खाते पर बच्चे भी बहुत खाने पसंद करते हैं और हमें भी बहुत अच्छे हैं। और जब हमें बना रहे थे तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहे थे क्योंकि चैत का महीना है और वैसे भी आग बहुत तेज़ी में जल रहे थे।
और 2 बेर हम दोस्तों इसे पकाए तो हमारे काफ़ी अच्छे से हमारा ओरहा बन गए हैं। तो इसमें अभी आग है बचे हुए, तो हम सभी को फैला देते हैं ताकि जो आग है वो आग बुझ जाए और हमारा ओरहा भी दोस्तों ठंडे हो जाए। तब हम एक-एक करके सभी को सूप में अच्छे से बिनेंगे। देखिए तो हमने फैला दी थी, तो ये ठंडे हो गए हैं, तो हम एक-एक करके सभी को सूप में बीन लेते हैं। और कहीं एक आध में आग लगे थे तो हाथ भी जल रहे थे। और इतने में आयंस भी स्कूल से आ गए क्योंकि टाइम हो रहे हैं 4:30 और इनकी स्कूल की छुट्टी हो जाते हैं 3:30 में छुट्टी होते हैं, पर आते-आते कभी 4:30 कभी 5 बज जाते हैं क्योंकि आस पड़ोस का बच्चे का जो 2-3 गांव पड़ते हैं तो सभी को एक ही साथ दे कर के आते हैं, तो इसीलिए कभी का लेट हो जाते हैं कभी का जल्दी हो जाते हैं। पर आ जाए और ओढ़ा को देखो तो बहुत ज़्यादा खुश हुए। और देख सकते हो अभी मुंह बंद कर पहले। ड्रेस वगैरह खोल के रख दिए और कपड़े भी नहीं लगाए और दोस्तों लग गए ओढ़ा बनाने में वो भी। तो हमने सभी को एक-एक करके बीन ली सूप में और आग को उस तरफ साइड करके रख दिए। और जब हम दोस्तों सभी बीन लिए तो हम जो ऊपर की तरफ हाथ फैला रहे थे तो इसमें से बहुत कड़क की आवाज़ आ रहे थे, यानी बहुत अच्छे से हमारा ओढ़ा पके हैं। तो फिर हम सूप में एक-एक करके सभी को हाथ से कुचले और कुचलने के बाद लग रहे थे कितना, और अभी बन के हुए हैं बस थोड़ा-सा ही गेहूँ लग रहे हैं। तो हम सभी को अच्छे से साफ़ कर लिए, तो एक थाली में रख लेते हैं। आप सब देख लीजिए कैसे ओढ़ा बनाते हैं, तो आप सभी को हम दिखाए कि कितने मेहनत के बाद हमारा ओढ़ा एकदम साफ़ सुथरे खाने लायक हो गए हैं। तो पहले आप सभी को देते हैं, आप सभी खा लीजिए मज़े में क्योंकि बहुत अच्छे और बहुत स्वादिष्ट है ओढ़ा, गेहूँ के बहुत स्वादिष्ट लगते हैं सच में। तो जल्दी-जल्दी से खाने के लिए आ जाइए। और हम खा रहे हैं और मम्मी सभी खा रहे हैं, हमारे ननद जी भी खाएँगे और पापा के लिए हमने पहले ही हटा कर के रख दिए हैं। और उतने में कहीं से प्रसाद आए हैं तो उसी में सभी बच्चे अभी लगे हुए हैं। तो आज का वीडियो बस यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।